जय हिंद, भारत माता की जय दोस्तों। और मैं आज जीत के लिए, आपकी सफलता के लिए कुछ एक बातों का आपसे विमर्श करना चाह रहा हूँ, कुछ एक अपने टॉपिक्स हिंट देना चाह रहा हूँ। तो जीत के लिए, सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो कुदरतों के नियम को समझना भाई। पहले कुदरत हमसे क्या समझा रही है। जब भी आप कहीं ना कहीं ऊर्जा से कहीं ना कहीं कम ऊर्जा से हो, तो वहाँ प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ और प्रकृति आपको फुल ऊर्जा से भर देती है। तो प्रकृति का सानिध्य जहाँ पर भी आप जाओ, वहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेते रहो, सकारात्मकता लेते रहो। कहीं ना कहीं हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। तो जब ये पंच महाभूतों के सानिध्य में आता है, अब एक आदमी कह रहे थे कि भाई नहाने से क्या होता है। नहाने से हमारे शरीर में इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है और इतनी सकारात्मकता भर जाती है, तो जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी, क्योंकि हमारे शरीर में 70% तो पानी होता है। तो इसी के साथ भाई हम मिट्टी से बने हैं, तो मिट्टी से जुड़ाव चाहिए। हम भाई कहीं ना कहीं आकाश से बने हैं, तो भाई आकाश के सानिध्य में, पहाड़ पेड़ पौधों के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। और वहाँ पर हर एक चीज़ हमें सिखाती है, हर एक चीज़ हमें आगाह करती है। तो वहाँ पर ध्यान से, योग से, साधना से हमें सीखते रहना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों, दृढ़ विश्वास की कमी। अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है, दृढ़ विश्वास की कमी नहीं है। इवन मैं ऐसे ऐसे साइंटिस्टों को जानता हूँ, ऐसे वैज्ञानिकों को और प्रोफेसरों को जानता हूँ, जिन्होंने शरीर के ना होते हुए भी, यानी शरीर बिल्कुल 90% काम नहीं कर रहा, उनके ना होते हुए भी ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए जो अद्भुत है दोस्तों, बड़े अद्भुत हैं। तो कुल मिला के अगर आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, आप बिना शरीर भी, आप खाली आत्मा रूपी शरीर के द्वारा, आप आत्मा रूपी ऊर्जा के द्वारा, शरीर नहीं, आप आत्मा रूपी ऊर्जा के द्वारा भी वो सारे काम कर सकते हो जो आप इस धरा पर करने के लिए आए हो। तो यानी कुल मिला के आपकी इच्छा शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, बड़ी प्रबल होनी चाहिए। आप जो काम करो उसके लक्ष्य वगैरह निर्धारित करने की और कंटिन्यूटी और तीव्रता की आप में शक्ति होनी चाहिए। तो शॉर्टकट, कई भाई शॉर्टकट तलाश करते हैं। तो देखो, हर एक शॉर्टकट के मायने भी कई होते हैं। जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखानी पड़ती है, वहाँ पर आपको जल्दबाजी दिखानी चाहिए। लेकिन जहाँ पर काम में धैर्य से करना चाहिए, तो वहाँ पर धैर्य भी काम आता है भाई। यहाँ पर दोनों ही चीज़ का सकारात्मक रूप प्रयोग करना चाहिए। रास्ता आसान नहीं भाई, जो रास्ते आसान देखते हैं ना, वो रास्ते काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। यानी मेहनत, प्रचंड मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है भाई, इसका कोई समाधान नहीं है। ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। हेल्थ का समाधान मिल जाएगा, पर्सनैलिटी का समाधान मिल जाएगा, हर एक चीज़ के समाधान है, हर एक चीज़ का विकल्प है। लेकिन प्रचंड पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, ये आपको कंटिन्यूटी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हारने वाले के नतीजे जल्दी, जो आदमी जल्दी नतीजे हासिल करना चाहते हैं, वो हारने वाले से भी सीखते हैं, वो जीतने वाले से भी सीखते हैं। ये नहीं कि भाई जीतने वाला ज़रूरी होता है, हारने वाला ज़रूरी होता है, वो सभी से सीखते हैं। और प्राथमिकताएं तय करो भाई, अपनी प्राथमिकताएं तय करना ही सर्वश्रेष्ठ है। प्राथमिकताएं, आपने प्रायोरिटी दी, ये काम बड़ा है भाई मेरे लक्ष्य में, ये काम की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सबसे पहले उसको करो। फिर उसके बाद लगातार कोशिश की कमी। जो आदमी लगातार कंटिन्यूटी काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मेन ज़रूरी काम है, जिनसे और भी ज़्यादा सफलता मिल सकती है, वो सफलता नहीं मिल पाती। तो लगातार कंटिन्यूटी कोशिश करते रहना है, स्मार्टनेस तरीके से वर्क करते रहना है, और लगातार वर्क करते रहना पड़ेगा भाई आपको। कोई आदमी इसलिए नहीं होता कि वह ज़्यादा बहादुर होता है, इसलिए होता है क्योंकि वह 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है, वह कंटिन्यू लगातार प्रयास ज़्यादा दिखाता है, इसलिए उसकी कहीं ना कहीं बहादुरी। और ये भाई प्रकृति के सानिध्य में देखो भाई, हेलीकॉप्टर आ गया हमारी आर्मी का। तो भाई जब ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, तो भाई आर्मी का ख्याल आ जाता है। तो भाई, तो दोबारा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो कंटिन्यू क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको लगातार। और भाई जो रिस्क नहीं लेना रिस्क होता है दोस्तों। रिस्क तो लेना पड़ेगा, खतरे तो कहीं ना कहीं समस्याएं, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, लेकिन उनके समाधान करते जाओ।
विकृतियों को दूर करते जाओ, समाधान को उनके देखते रहो। और भाई इसके साथ साथ हंसने में बेवकूफ़ समझने का डर है, रोने में जज्बाती समझने का डर है, लोगों से मिलने नाते जुड़ने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में, मन की सच्ची बातें खुल कर जीने का डर है, अपने विचार लोगों से कहने का डर है। तो कुल मिला के दोस्तों ये मत देखो भाई क्या अंदर है क्या बाहर है, आपको कहीं ना कहीं लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। और जो खतरे सोचते हैं कि भाई ये डर है वो डर है वो डर है, भाई सारी चीज़ें आती रहती है, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है, साथ के साथ में समाधान उनके मिलते रहते हैं। तो अपनी प्राथमिकताएं वगैरह तय करते रहो, और रास्ता जो आसान है वो मत चुनो, जो रास्ता महा मुश्किल है वो किसी न किसी आदमी को चुनना चाहिए। स्वार्थ और लालच सबसे बड़ी रुकावट है भाई दोस्तों। लेकिन अगर अंदर आपके अंदर ये चीज़ें भी है तो इसका भी समाधान बताता हूँ। फिर स्वार्थ छोटा मत चुनो, स्वार्थ फिर बड़ा चुनो, बहुत बड़ा, अपना दायरा बहुत बड़ा कर लो, स्वार्थ का दायरा बहुत बड़ा कर लो। तो स्वार्थ को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में लो, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्वार्थ में देखो भाई लालच तो ठीक है भाई, छोटा बड़ा सभी में कहीं ना कहीं रहता ही है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का, लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो। और दृढ़ विश्वास की कमी तो इच्छा शक्ति की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कुदरत के नियमों को अपने समझते रहो भाई दोस्तों। योजना बनाने में, तैयारी करने में अनिच्छा, तो जो आपकी प्लानिंग होती है भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी कौन करता है, मेन चीज़ ये है तैयारी। आपका जो एग्ज़ाम आता है वो पल मेन नहीं है जीतने के लिए। जीतने के लिए पल है जब आपने 1 साल एग्ज़ाम किया, 1 साल मेन है। तो आप जीतने के लिए तैयारी क्या करते हो, आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, तो ये बात इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कहे कि हाँ भाई लड़के में दम है, लड़के ने तैयारी की, और हर कोई आपको पाने की इच्छा करे, हर कोई आपको पाने की इच्छा करे, और आपके काम कुछ एक ऐसे हो जिससे किसी का नुकसान ना हो, कहीं ना कहीं सभी का फ़ायदा होता जाए। तो कंपटीशन को सद कंपटीशन में तब बदला जा सकता है जब काम सभी के काम में आए। तो कुल मिला के किसी गलती को संभलने का सबसे अच्छा तरीका उसे जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझाना जाए, उसके सबक लिए जाए, उसे दोहराना ना जाए, और दूसरे को दोष न दिया जाए, बहाने न बनाया जाए। तो कुल मिलाकर अपने टाल मटोल न करी जाए। उद्देश्य, तैयारी, धैर्य, सिद्धांत, सकारात्मक नजरिया, योजना, गर्व, अभ्यास, कीमत आदमी की। और भाई ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप अपने अंदर समावेश करके बढ़िया परिणाम ला सकते हो। अवसर को न पहचान पाना, जब अच्छा प्रकृति और भाई नेतृत्व और हर एक कोई सबको अवसर देता है, समान रूप से देता है। कोई आदमी ऐसा नहीं आएगा जिसकी लाइफ में अवसर ना आए, लेकिन उस अवसर पर वो काम ना कर पाना, ये बहुत बड़ी हार का कारण होता है। तो अवसर में काम करना चाहिए, और निस्वार्थ काम करना चाहिए, बिना लालच के काम करना चाहिए। उसमें पिछली गलतियों से सीख लेना। अगर आप इस लाइफ में, अपनी लाइफ में गलती करते जाओगे, सीखते जाओगे, गलती करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आपकी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पहले इतिहास की, और इवन मेरा फार्मूला तो कुछ एक ऐसा है, हम पूरे के पूरे वर्ल्ड की गलती नोट कर लेते हैं। गलती नोट कर लो भाई हर एक व्यवसाय की, और बल्कि इस पर ऐप्स भी बनाने की सोच रहे थे हम। तो गलती नोट्स कर लो, और उन गलतियों को कहीं ना कहीं रिमेंबर करते रहो, और अपनी लाइफ में वो गलतियाँ ना दोहराना। तो और ये आज के टाइम में ये ऐप्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त काम करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का दायरा बहुत बड़ा है, हर एक कोई अपने बिजनेस में, व्यवसाय में गलती करता है, और गलती करके सीखता है। तो हम पहले ही उसको कहीं ना कहीं सिखा दें डिजिटल माध्यम से। अवसर को ना पहचान पाना, डर फिर भाई ये काम नहीं होगा, ये काम में जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, इस काम में जाएंगे तो ऐसे, भाई जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, आप चल पड़ो। चरे वेती कहना भाई हमारे महापुरुषों का, चरे वेती चलते रहो भाई, अपने आप सब हार जीत और सक्सेस वगैरह मिलती जाएगी। हार को भी जीत में आप कहीं ना कहीं बदलते जाओगे। ये हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। तो कुल मिला के ज़्यादा आदमी को घबराहट और डर वगैरह भी होने, कहीं ना कहीं क्षमता कम हो जाती है, उससे आप जो कर सकते हो वो आप नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है। तो कुल मिला के सेफ्टी वगैरह ठीक है, अपना ध्यान देते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के साथ काम करते जाओ।
तैयारी ना होने का डर, आदमी गलत फैसले लेने का डर, आविष्कार करने का डर। तो डर भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप देखते रहो और भैया हर एक चीज़ सीखते। बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, तो कुल मिला के गिरते रहोगे, पढ़ते रहोगे, फिर उठते रहोगे, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, आपके अंदर इतनी असीम, किसी भी भाई के अंदर बहुत असीम प्रतिभा होती है। अब जैसे मैं फील करता हूँ ना, मैं फील करता हूँ जब, और जब प्रकृति के सानिध्य में आगे फील करता हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, अब अपना ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब आप प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, आप महापुरुष हो, ये महापुरुष जो अपने होते, साधु संत होते, जीते जागते तीर्थ होते हैं, इनके सानिध्य में चले जाओ, तो इनके सानिध्य में आकर जोश, ऊर्जा, एनर्जी, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है। बहुत बड़े बड़े पर्वत से भी विशाल जो कार्य होते हैं वो बिल्कुल छोटे नजर आते हैं। तो कुल मिला के इनके सानिध्य और टच में रहना चाहिए, और अपनी ऊर्जा का एक्सट्रीम यूज करो, बिल्कुल टोटल एक्सट्रीम यूज करो। तो ये सफलता का वो पहलू है भाई। और जो हमारे, और इसका दूसरा एग्जांपल ये भी ठीक हो सकता है, जो हमारे स्पोर्ट्समैन भाई है वो बिल्कुल, कई एग्जांपल ऐसे आए हैं जो बिल्कुल शरीर डाउन होने के बाद भी उन्होंने मेडल हासिल किए हैं, उन्होंने मेडल लाए हैं, वो इच्छा शक्ति मजबूत। और इवन मैंने एक एग्जांपल सुना था, एक भाई थे, कोई पंजाब के भाई थे, और वो किसी ना किसी कारण प्लेन में छुपते हुए दूसरे देश में पहुंच गए भाई, और वो जिंदा बच गए। उसमें एक भाई जिंदा बच गया, उसकी जिंदा रहने का कारण उसकी मजबूत इच्छा शक्ति थी। क्योंकि जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है और कोई पहिए के अंदर भाई छुपा के जाता है, तो तापमान बहुत गिरावट हो जाती है, और भाई शोर शराबे से हड्डियाँ और भाई मांसपेशियाँ बिल्कुल, और दिमाग बिल्कुल ताड़ ताड़ हो जाता है। तो कुल मिला के वो वहाँ पर भी बच के चला गया और वहाँ पर बच गया। तो कुल मिला के इच्छा शक्ति, जब हम इच्छा शक्ति प्रबल कर लेते हैं तो वो अपने आप में अद्भुत कार्य करके दिखा देती है। तो ये आपने कहीं ना कहीं सीखना है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है भाई, किसी भी काम करने के लिए अनुशासन, नियम और रूल रेगुलेशन ये फॉलो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये पालन करना चाहिए। तो आत्मविश्वास की कमी ये आप में नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की कमी, कंटिन्यू सीखते रहो भाई। आज के टाइम में तो इतनी सारी बढ़िया बुक्स हैं, किताबें हैं, आप डेली जिस फील्ड में भी हैं, और इवन सोशल मीडिया साइटों पर हर एक चीज़ मिल जाती है, डेली आदमी ज्ञान फैलते रहते हैं। तो कुल मिला के जो ज्ञान को देखना और ज्ञान का यूज़ करना, इन दो बातों में फ़र्क है। यानी जो आपने सीखा वो कहीं ना कहीं यूज़ करते रहना है, आप कहीं पर भी जाओ। फिर भाग्यवादी नजरिया भाई, कहते हैं ना भाग्य सर्वे सर्वा, भाई मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ दोस्तों। कर्म प्रधान होता है, भाग्य भी ठीक है, किस्मत है, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का होता है जो कर्म को प्रायोरिटी करते हैं। यानी भाग्य कर्म के पीछे चलता है, भाग्य उन्हीं का बनता है जो कर्म करते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं का भाग्य बनता है। तो भाई कमज़ोर दिमाग वाले लोग, तकदीर बदलने वाले, कुंडलियाँ देखने वाले, और जो खुद को अवतारी चक्रों में आसानी आ जाते, तो कुल मिलाकर जो और सारी एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, और सारी जितने भी ज्योतिष विज्ञान वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो कर्म के ही आधार पर रोटेट होती हैं। गतिशीलता, कंटिन्यूटी, ये सबसे ज़रूरी होती है दोस्तों। तो जो कई भाई खुद को बदनसीब मानते, भाई मेरे नसीब में ये नहीं है, वो नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही कमी देखी जाती है, वो पुरुषार्थ नहीं करते, वो कंटिन्यूटी मेहनत नहीं करते। तो भाई कंटिन्यूटी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास संसाधन नहीं, आप ज्ञान लेते रहो, आप स्टडी करते रहो, स्टडी में क्या लगता, कुछ भी नहीं लगता। और भाई दूसरी बात, आप जहाँ पर भी जाओ अच्छे काम करते जाओ। तो कुछ एक काम तो ऐसे है, यानी बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी कर सकता है, कुछ काम साधारण से साधारण, यानी उसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, आप में अच्छे कामों करने की जुनून और जज्बा होना चाहिए। तो कामयाबी कोशिश से मिलती है, तो कोशिश बार बार करते रहो। भाग्य उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, यानी जो खुद प्रचंड पुरुषार्थी होते हैं, भाग्य भी उन्हीं का होता है। तो किस्मत लायक लोगों को, जो किस्मत लायक लोगों पर मेहरबान होते हैं। तो कुल मिलाकर किस्मत वगैरह और भाग्य, ये सभी जिनमें दम होता है, इच्छा शक्ति होती है कुछ करने का, उनको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद।